हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने दिया हुआ प्रश्न जिसमें लिखा है 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। 5 के 3 क्रमागत गुणज मतलब वे संख्याएं जो 5 से पूरी तरीके से भाग जाता है वो 5 का गुणज कहलाएगा और वो क्रमागत होना चाहिए। जैसे कि 5 की 3 क्रमागत संख्या हम अपने से सोचे तो एक मान लो हम 10 लेते हैं तो 10 के बाद कौन आएगा 15, 15 के बाद कौन आएगा 20। तो 10 के बाद 15 कैसे आया, तो हमने उसको 5 जोड़ा। उसके बाद 15 के बाद 20 कैसे आया, तो 15 में हमने फिर से 5 जोड़ा, 20 आ गया। तो इस तरीके से 5 का गुणज प्राप्त करने के लिए जो एक हम संख्या प्राप्त करेंगे तो उसी संख्या में 5 5 5 को जोड़ते जाएंगे तो उसके क्रमगत संख्या हमको प्राप्त होते जाएगा। तो देखिए हम इसका शुरुआत कैसे करेंगे, 3 क्रमगत संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, 5 के 3 क्रमगत गुणज, 3 क्रमगत गुणज। 5 के 3 क्रमगत गुणज का मतलब है स्टार्ट हम करेंगे 5x से। 6 का क्रमगत गुणज कहते हैं तो हम 6x से स्टार्ट करते हैं, 12 का कहते हो तो 12x से स्टार्ट करते हैं, 13 का कहते हैं तो 13x से स्टार्ट करते हैं। और जितने का गुणज बोला गया है आप उतने उसमें प्लस करते जाएंगे। 5 का गुणज बोला है तो अगला प्राप्त करने के लिए इसी में 5 जोड़ेंगे। 13 का कहेंगे तो उसी में 13 जोड़ेंगे। तो देखिए 5x के बाद आ जाएगा 5x धन 5। अब इसमें फिर से हम जब 5 जोड़ेंगे तो 5x धन 5 धन 5 होगा, मतलब हम उसको 5 धन 5 ना लिखे डायरेक्टली लिखेंगे 5x धन 10। तो 5 के 3 क्रमागत गुणज जो हमको मिला 5x धन 5, 5x धन 10, ये हमको मिल गया। अब देखिए हमको तीनों का योगफल, तीनों का योगफल ये मिला हुआ है कितना, तीनों का योगफल 555, ये आ गया 555। अब यहीं पे ध्यान देना, तीनों का योगफल बोला है मतलब ये जो तीन हमने गुणा प्राप्त किया है इन्हीं को हम जोड़ेंगे। पहला आ गया 5x धन 5x धन 5 धन 5x धन 10 बराबर है 555। अब 5x और 5x ये तीनों मिलाकर हमको देगा 15x प्लस यहां पर केवल 5 और यहां पर केवल 10, 5 और 10 मिला के फिर से हमको देगा 15 बराबर में 555। अब हमको x का मान निकालना है, उसके लिए पहले 15 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस, तो इधर हमारे पास बचेगा 15x बराबर में 555 माइनस में आ जाएगा 15। अब 555 में जब हम 15 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 540 और यहां से हमको x का मान निकालना है तो 15 गुना से उधर जाके करेगा भाग, ये गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा भाग, तो ये हमको मिल जाएगा x बराबर 540 के बटा में 15। अब इसको आप सीधा 15 से घटाइए, 15 एकम 15, 15 तिया 45, यहां पर के बचे कितना 9, 15 तिया 45, 54 से बचा 9 मतलब हो गया 90 और 15 छक्के 90। तो हमको x का मान क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हो गया कितना 36। तो x का मान जो हमको 36 प्राप्त हुआ इस मान को हम रखेंगे यहाँ पर तीनों संख्याओं में। तो यहां से हमको मिलेगा पहली संख्या हमको मिल जाएगा 5x मतलब 36 और 5 गुना 36 करेंगे तो आ जाएगा 180। ये हो गया हमारा पहली संख्या। अब क्रमागत 3 संख्या है तो दूसरी संख्या में क्या जोड़ेंगे, हम दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए जो हमको प्राप्त हुआ संख्या उस 5 जोड़ेंगे। तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें हम 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को निकाल सकते हैं। देखिए दूसरी संख्या हम इस सीधा 180 में जोड़ देंगे कितना 5, तो ये हो जाएगा 185। और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 185 आया है या 180 आया या इसके बड़े देखे तो 180 आया है, इस 180 में हम कितना जोड़ देंगे 10, तो 180 में जब 10 जोड़ेंगे तो 190। तो इस तरीके से 5 के 3 क्रमागत गुणज हमको मिला 180, 185 और 190 और इनका योगफल कितना होगा 555। यदि आपको उत्तर को चेक करना है, मान लो मिलान करना है कि सही कि गलत, तो आप इन तीनों को बस जोड़ के देखिएगा और जोड़ने पर यदि 555 आ गया तो हमारा उत्तर सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।